हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, फाइनली डेलोइट कोडिंग वन शॉट आप लोग के लिए आ चुका है। काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ चुकी थी आप लोग की कि भैया डेलोइट कोडिंग वन शॉट लेके आओ। काफी स्टूडेंट्स की बहुत सारी मेल्स आ चुकी थी कि भैया डेलोइट कोडिंग वन शॉट लेके आओ, हमारा अपकमिंग डेलोइट असेसमेंट है। सो आप लोग की डिमांड पे, आप लोग की रिक्वायरमेंट पे फाइनली डेलोइट कोडिंग वन शॉट आ चुका है। एंड इस वन शॉट को बनाने में काफी मेहनत लगी है मेरे एंड से। 100% मैंने एफर्ट दिया इस वीडियो को बनाने में, इस वन शॉट को बनाने में। बट मुझे रिटर्न में आप लोगों से 100% एफर्ट चाहिए। देखो, कोई पेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल फ्री वीडियो है, बिल्कुल पब्लिक वीडियो है। इस चैनल पे आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है। सो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट को करना है, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज इस वीडियो को देखने में अपना 100% देना। अगर आप किसी भी चीज में अपना 100% देना सीख गए, सो आप 100% सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूं मैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा, बीच में वीडियो स्किप करनी है तो प्लीज वीडियो स्टार्ट मत करना। जितने स्टूडेंट सीरियसली इस वीडियो को देख पाओ, एंड तक अगर आप लोग 1 से 1.5 घंटा अपना दे पाओ, तभी इस वीडियो को एंड तक लेके जाना, एंड तक सारे क्वेश्चंस करना। वरना बीच में अगर स्किप करनी है तो अभी स्टार्ट मत करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड इस वीडियो में काफी कोडिंग क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो आपके डेलोइट असेसमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पे नए हैं, जल्दी जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले, एक बार मैं सिलेबस, क्विक सिलेबस आपको बता देता हूँ। वैसे आप सभी स्टूडेंट्स को बताया, बट जितने स्टूडेंट्स भी नए हैं मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अब जो आपका डेलोइट एनएलए असेसमेंट है, काफी स्टूडेंट्स को आपके शेड्यूल हो चुका होगा डेलोइट एनएलए असेसमेंट। ठीक है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं कोडिंग क्वेश्चन, किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आए हैं। सो मैं आप लोग को डिफिकल्टी लेवल बता देता हूँ, इजी टू मीडियम लेवल। इजी टू मीडियम लेवल, मोस्टली इजी क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो चांसेस है कि आप लोगों को डेलोइट असेसमेंट के अंदर मिल जाए, आपको हेल्प हो जाए, कुछ लॉजिक आपको सेम वहां पे लग रहा हो। सो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। एंड अभी आप लोग के लिए काफी सारा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। सो उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक कर दूंगा, उस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल पे हम रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। आप लोगों के लिए हायरिंग भी आती रहती है, सारी रेगुलर अपडेट चलती रहती है। सो बात करते हैं टेस्ट की ड्यूरेशन की। 90 मिनट्स आपकी टेस्ट ड्यूरेशन होने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, यानी कि 65 क्या रहने वाले हमारे एमसीक्यू। 2 क्वेश्चन इन द लाइव प्रोग्रामिंग और कोडिंग फॉर्मेट। सो 2 कोडिंग क्वेश्चन हमारे आने वाले। इतनी चीज हमारे समझ में आ चुकी है। आपके भैया ने इस चैनल पे बनाई है डेलोइट एनएलए 2025 प्लेलिस्ट। आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग जैसे चैनल पे जाओगे, आपको डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना, वहां पे हमने आप लोग के लिए टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट जो 1 आवर का रहने वाला है, उसको हमने अपलोड कर दिया है। एंड काफी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प किया है। अब बारी आपकी। अगर आपने अब तक डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जाके जरूर देख लेना, इस वन शॉट को जरूर देख लेना। इसके अंदर हमने टेक्निकल पार्ट सारा का सारा कंप्लीट किया है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन कर लेना। क्लाउड के क्वेश्चन है, क्लाउड के क्वेश्चन कर लेना। एंड अभी और वीडियोस आने वाली है, बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है, जिससे आप इजीली असेसमेंट क्रैक कर पाओ। बात करते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चन की। सो कोडिंग क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप इस वीडियो को सीरियस देख लेते हो। दिस टेस्ट इज फुल्ली प्रोक्टेड यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो। ड्यूरिंग द टेस्ट योर वीडियो एंड ऑडियो would be recorded and analyzed to ensure the integrity of the test। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं, जितने स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम चीटिंग कर लेंगे, आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं, टेस्ट फुल्ली प्रोक्टेड होने वाला है। आपकी वीडियो एंड आपकी ऑडियो शेयर होगी। अगर उनको लगता है जरा सा भी आपका चेंजेस रही, अगर आपके जरा से मूवमेंट्स रहे, आपने गूगल सर्च करने की कोशिश की, आपकी आई का मूवमेंट चेंज हुआ, आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो आपका टेस्ट है, वो बीच में स्टॉप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है जितना आता है उतना कर लो। देखो, अगर आपका कोई भी टेस्ट बीच में स्टॉप हो रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आप अगर चीटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये सोच के करना कि मेरा टेस्ट कभी भी स्टॉप हो सकता है। Test summary: the test is divided into 5 sections. For each section, you will get dedicated time duration, which is most important part. If you run out of a time before completing any section, you will be moved forward to the next section automatically. मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सेक्शंस में आपका टेस्ट डिवाइड है।
आप एक सेक्शन पे हो तो आपको एक सेक्शन का टाइमर लगा रहेगा। सपोज आपका 90 मिनट्स का टेस्ट है तो यहाँ पे कुछ टाइमर लगा रहेगा, 10 मिनट्स का टाइमर लगा रहा है एंड इस 10 मिनट्स के टाइमर के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए 10 मिनट्स के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन पे आपको मूव कर देगा और आप जो पुराना सेक्शन है उसको आप नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। सो जल्दी से जल्दी आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अपना रखना है कि जो सेक्शन के अंदर क्वेश्चन है उस टाइम ड्यूरेशन में मुझे वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वंस यू मूव टू द सेक्शन अहेड यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। अगर आप एक बार इस वाले सेक्शन पे आ चुके हो सो आप इस प्रीवियस सेक्शन पे नहीं जा पाओगे, चाहे आपका क्वेश्चन बचता हो चाहे आपका क्वेश्चन हो चुका हो। तो आपको अपने क्वेश्चन का खुद ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। टाइम मैनेजमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है टाइम मैनेजमेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास मेल आई है कि भैया हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें आते थे वे छूट गए। सो उसका कैसे ध्यान रखना है वो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सेक्शन की। लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आने वाले 10 एमसीक्यूज जो आपको पहले से पता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांट्स के क्वेश्चन आने वाले। टेक्निकल स्किल्स जो मैंने आपको बता दिया, डेलोइट एनएलए 2025 प्लेलिस्ट आपको जाके फॉलो कर लेनी है। वहां पे टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट अपलोड कर दिया है, 1 आवर का वन शॉट है, जाके जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। 30 एमसीक्यू रहने वाले, काफी ज्यादा वेटेज है टेक्निकल स्किल्स का एंड डेलोइट हाईली रिकमेंड करती है टेक्निकल वाला बंदा, जिसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी, जिसकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होगी, वो इजीली सिलेक्शन ले लेगा डेलोइट के अंदर। अब बात करते हैं विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कोडिंग पार्ट। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 लाइव कोडिंग नगेट एंड 1 लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब काफी स्टूडेंट का ये डाउट था कि भैया हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन कोडिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने आपको सिलेबस दिखाया जो ऑलरेडी डेलोइट की वेबसाइट पे भी है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया तो आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। अभी हम बात करने वाले हैं, यू विल नीड टू राइट कोड यूजिंग द प्रोवाइडेड ऑनलाइन एडिटर। जो आपका ऑनलाइन एडिटर है उस पे ही आपको कोड लिखना है। यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट। दिस विल इंक्लूड सी, सी प्लस प्लस, सी हैशटैग जावा पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और आपका सी हैशटैग। सो ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी एंड इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से आप लोग को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप सी में अच्छी तरीके से कोड पर कर पाते हो तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करूंगा तो वहां पे मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी कम होगी इंटरव्यू तक जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आप सी में कर लो, चाहे वो सी प्लस प्लस में कर लो, चाहे जावा में कर लो, चाहे पाइथन में कर लो। सिर्फ आपका टारगेट एक है कि मुझे कैसे भी करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे टेस्ट केस पास करने हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट योर कोड बाय यूजिंग द कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ऑप्शन। अब जो आपका कोड है वहां पे एक कंपाइल एंड एग्जीक्यूट का ऑप्शन रहेगा, आप उसको कंपाइल कर सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। If the code compiles successfully, you will be able to see how many hidden test case your code managed to pass or fail. अब जो आपका जब आप कोड कंपाइल करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो, देखो बहुत सारे हिडन टेस्ट केसेस होते हैं। सो वे हिडन टेस्ट केसेस को आप देख सकते हो कि कितने हिडन टेस्ट केस आपने पास किया है और कितने हिडन टेस्ट केस आपने फेल किए। होप सो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थी, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए असेसमेंट से पहले कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। अभी डेलोइट टेक्निकल असेसमेंट वाली वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि भैया जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर सकते हैं क्या। मेरा आंसर है नो, आप बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड नहीं कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने वाले अपने क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले डेलोइट के अंदर एंड इस वीडियो के अंदर भी हम इजी टू मीडियम लेवल ही टारगेट करेंगे। मोस्टली इजी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं इजी लेवल के, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। हो सकता है जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, बट जो उनका लॉजिक रहेगा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो सिर्फ यही है, ठीक है। मैं आप लोग को डायरेक्टली स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, वहां पे थोड़ा सा आपको पजल कर सकते हैं, जैसे आप कोड सेफ पे दे सकते हो। वहां पे आपको आपको कुछ भी फॉर्म दिखा सकते हैं कि भाई एक अनीता है और एक सुनीता है, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं, बट आपको प्रॉब्लम में नहीं जाना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे जाना है। आपको जो इनपुट टेस्ट केस दिए गए, आपको जो आउटपुट दिया गया,
उस पर फोकस रखना है। जो जो क्वेश्चन मेरे से डिमांड कर रहा है उन क्वेश्चंस को, उन पॉइंट्स को अपनी एक हेडलाइन बना लेना एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज रहती है उनको हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। बट अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट दोगे, सो मैं कह रहा हूं एक कोडिंग क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एफर्ट दे दिया, थोड़ी बहुत भी सीरियसनेस दे दी, एक कोडिंग क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको असेंचर कोडिंग क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं आता था, सेंचर के असेसमेंट के अंदर कुछ नहीं आता था, कोडिंग स्किल्स उनकी बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल खत्म थी। एंड मेरे पास मेल आई है कि भैया जो आपकी प्लेलिस्ट थी, जो हमने बनाई थी असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, उसके अंदर हमने कोडिंग वन शॉट बनाया था 2 आवर का, वो काफी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प किया है। उस कोडिंग वन शॉट को देख के उन्होंने सिर्फ कोडिंग असेसमेंट क्लियर किया है। सो आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखने हैं, अच्छी तरीके से लॉजिक समझना है एंड पेन पेपर लेके बैठ जाना। जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूं, सिर्फ लॉजिक अपने पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज ए पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। अब आप लोग को मोस्टली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता होगा, बट अगर आपको आता है आपको फिर भी देखना है, अगर आपको नहीं आता है आपको फिर भी देखना है। दोनों कंडीशन में आपको समझना है, क्योंकि अभी आपका 1-2 दिन के बाद असेसमेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी शेड्यूल नहीं होंगे, बहुत जल्दी आप सभी स्टूडेंट के शेड्यूल हो जाएंगे, डोंट वरी। सो इनपुट दिया है हमें x इक्वल टू 1 to 1 एंड आउटपुट है ट्रू। नेक्स्ट इनपुट है x इक्वल टू 124, आउटपुट है फॉल्स। अब सिंपल सा क्वेश्चन ने क्या कहा, एक हमारी स्ट्रेटेजी है 2:1 वाली। अब ये 2:1 क्या है, हमेशा 2 बार क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड 1 बार सॉल्यूशन पे जाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कोड कर रहे हो 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है एटलीस्ट। अब 2 बार क्वेश्चन को रीड करने से होगा क्या, 2 बार अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे, सो आपको एक एडवांस लेवल का बेनिफिट होगा कि आपको उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स, उस क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी कि ये क्वेश्चन मेरे से मांग क्या रहा है, तो उसका सॉल्यूशन बनाना आप लोग के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो एक बार और हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर मेरा x जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, क्या है, पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है वो भी बताऊंगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है ट्रू। अगर मेरा पैलिंड्रोम नहीं है तो रिटर्न क्या करना है, फॉल्स। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या करना है, फॉल्स। और अगर पैलिंड्रोम है तो क्या करना है, ट्रू। बस इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अभी हम बात करने वाले कि पैलिंड्रोम है क्या। मैं आपको बता देता हूं पैलिंड्रोम क्या है। अब कोई नंबर है सपोज 111, अब ये नंबर है, आप लोग को इस नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है। आप लोग को इस नंबर को रिवर्स करना है। जैसे आप इस नंबर को रिवर्स करते हो, सो इसका रिवर्स आएगा 111। अभी मैं एक और टेस्ट केस बता देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। 121, अब मुझे इसको रिवर्स करना है। सबसे पहले क्या करना है, पैलिंड्रोम के अंदर रिवर्स। अब जैसे आप, मैं इसको रिवर्स करता हूं, सो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। अगर आपका गिवन नंबर, बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना, गिवन नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर, देन इट्स पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। दोबारा बता देता हूं, जो मेरा गिवन टेस्ट केस है, जो मेरा गिवन नंबर है, अगर मैं उसको रिवर्स करता हूं, रिवर्स करने के बाद वो नंबर, जो मेरा गिवन नंबर है और रिवर्स नंबर इक्वल आता है, सो ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। और अगर नहीं आता है, सो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। सपोज 124। अब हमने जो पैलिंड्रोम है उसके तो टेस्ट केस देख लिए, बट हमें एक फॉल्स वाला भी टेस्ट केस देखना है। सो अगर मैं 1 to 4 को रिवर्स करता हूं तो आता है मेरा 4 to 1। और ये नंबर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, एक बूलियन फंक्शन बनाना है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड दिखा दूंगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारा टेस्ट केस है 1 to 1, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है। क्या निकालनी है, लास्ट डिजिट। कैसे भी करके इसकी लास्ट डिजिट निकाल लो। अब जैसे मेरी लास्ट डिजिट आ गई, अब मुझे नंबर बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ। अब जैसे मैं 10 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरा 10। ठीक है, अब 10 आ गया, अब मुझे इस नंबर को कर देना है अलग। अब मेरा बचा 1 2। अब मुझे लास्ट डिजिट क्या है, 2। ठीक है, अब 2 को मुझे इसमें ऐड कर देना है, ये आ गया मेरा 12। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ, तो ये मेरा बन गया 120। अब बचा सिर्फ मेरा 1, एंड ये जब तक करना है जब तक आपका 0 नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये सिर्फ मेरा बचा एक डिजिट 1,
तो लास्ट डिजिट होगी आपकी 1, यहाँ पे हो गया 1 ऐड, आपका आंसर आ गया 121। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आपने मैनुअली तो बता दिया, ये तो सारी चीज बहुत सिंपल वे में हो रही है, बट जब हम इसका कोड करेंगे वो हमारे से नहीं हो पाएगा। गाइस नाउ मूव टू द कोड पार्ट। अब हम इसका कोड देखने वाले हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोग को कोड बताने वाला हूँ। सो नाउ मूव टू द कोड सेक्शन। सो ये इसका कोड रहने वाला है, बिल्कुल सिंपल कोड रहने वाला है। लॉजिक आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने समझा ही दिया है, एक बार कोड देख लेते हैं। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक बूलियन इज पैलिंड्रोम इंडेक्स। सो ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपने आर्गुमेंट पास कर दिया। ये हमारा इनपुट था x इक्वल टू 121, आउटपुट आना है हमारा ट्रू। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। एक हमने टेम्प ले लिया। अभी टेम्प वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर होगा, ओरिजिनल इंटीजर होगा, वो हमारा बार बार क्या होगा, वो बार बार हमारा डिवाइड होगा। दैट्स वाई हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम अपने ओरिजिनल नंबर को स्टोर करेंगे। इंट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, ये हमारा रिवर्स हो गया। स्टार्टिंग में हमने 0 ले लिया। नाउ मूव टू द लूप पार्ट। अब हमें लूप रन करना है। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, या फिर आप सिंपल यहाँ पे टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन भी आप यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें रिमाइंडर निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले डिजिट निकालनी है। और अगर आपको कभी भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट निकालनी है, सो आपको यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करना है। मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर। ठीक है, सिंपली आप जैसे इसको 121 मॉडुलस 10 करोगे, ये आपको क्या दे देगा, लास्ट डिजिट दे देगा। सो यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अभी एक एक करके स्टेप वाइज मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब रिवर्स हमारा स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। सो सिंपल हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। जैसे आप 0 को 10 में मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका 0 आएगा प्लस रिमाइंडर। सो अभी रिवर्स हो गया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10। अब ये क्यों किया है, जैसे मैंने आपको बताया था 121 हमारी डिजिट है, हमने लास्ट वाले डिजिट को निकाल लिया। अब सिर्फ हमें चाहिए 12। अब सिर्फ हमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स का काम है, लास्ट वाले डिजिट्स को एलिमिनेट कर देना है। अब बचा हमारा 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन ट्रू है, ये फिर लूप के अंदर जाएगा। यहां से क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। अब रिमाइंडर में आएगा 2, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। सो रिमाइंडर अपडेट हो जाएगा 2। और अब रिवर्स, रिवर्स हमारा 1 हो चुका था। सो 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, इसको भी तो रिमाइंड में जोड़ना है, तो ये हो गया हमारा 12। नाउ टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। अब ये हमारा जो 12 बचा था, इसको 10 से डिवाइड करोगे। सो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली ट्रू। सो रिमाइंडर में हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर में फिर दोबारा से हमारा 1 आ जाएगा। और अब रिवर्स में क्या है, रिवर्स में हमारे पास है 12। 12 इंटू 10, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बताया था, सेम वही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार कोड में देख रहे हैं। यहाँ पे अब ये आ जाएगा +1। अब रिमाइंडर हमारा था 1, तो 120 प्लस 1 कितना हो गया, 121। ठीक है, अब टेम्प है। अब जो टेम्प था हमारा, टेम्प में हमारा क्या था, टेम्प में हमारा था, अब ये टेम्प हमारा 0 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारी 1 to 1 ये 3 डिजिट थी एंड तीनों की तीनों डिजिट्स खत्म हो चुकी है। सो ये अब लूप से बाहर आ जाएगा और अब ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अब दोनों कंडीशन क्या है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। इफ रिवर्स इक्वल टू एक्स देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि पैलिंड्रोम हम कैसे चेक कर सकते हैं। पैलिंड्रोम हम एक इजी वे से चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करके जो नंबर आया, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, अगर वे दोनों नंबर इक्वल है, सो गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज गिवन नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम। यहाँ पे हमारा बूलियन फंक्शन है, सो हमें रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 2 बार आपको रिपीट करना है, 2 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 2:1 ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, 1 बार सॉल्यूशन पे जाना है। सो वही आपको यहाँ पे काम करना है। सिंपली जैसे जैसे क्वेश्चन ने आपको गाइडेंस दी है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने आपको कहा है, बिल्कुल वैसे वैसे चलना है। अब हम चेक कर लेंगे कि जो भाई हमारा रिवर्स आया है, अब रिवर्स में आया हमारा 121। क्या हमारा 121 गिवन नंबर के इक्वल है, एक्स से चेक करेंगे। अगर है तो रिटर्न ट्रू। सो ये 121 टेस्ट केस पे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। एंड इस वाले टेस्ट केस पे क्या करेगा, 124 पे, ये 124 पे क्या कर देगा, क्योंकि 124 का रिवर्स है 421 एंड ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो होप सो आपको ये जावा कोड था, जावा का कोड इजीली समझ में आ चुका हो। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के कोड की। जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देख लेना।
सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड करा रहा हूं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड दिखाऊंगा। तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको कोड दिखाऊंगा, जिससे आप इजीली प्रिपेयर हो जाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। हाईली रिकमेंड करूंगा एज अ बिग ब्रदर, इस चीज को मेरी मान लेना कि कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ लॉजिक लिख लेना। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया कॉपी पेन लेना, अभी वीडियो स्टॉप करो, पेपर लो, पेन लो, एंड जो भी लॉजिक बता रहा हूं, आपको कोड लिखने की नीड नहीं है, बट इसका लॉजिक लिख लो। अब इस लॉजिक को लिखने से फायदा क्या होगा, या तो आप मोबाइल में देख रहे हो वीडियो को, तो आप लैपटॉप पे कोड कर सकते हो, या फिर आप पेन पेपर पे लॉजिक लिख लो, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप बता दोगे, क्योंकि इंटरव्यू स्पेसिफिक भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड असेसमेंट स्पेसिफिक भी, ठीक है। सो सी प्लस प्लस का कोड मैं आपको बताता हूँ, सिंपल रहने वाला है। ये हमने पब्लिक बोल स्पेलिंड्रोम इन टेम्प इक्वल टू एक्स, रिमाइंडर जीरो, रिवर्स जीरो, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपली हमने रिमाइंडर निकाल लिया, टेम मॉडुलस बाई 10, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करनी थी, फिर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर प्लस कर दिया, टेम्प इक्वल टू टेम बाई 10। एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली हमने यहाँ क्या कर दिया, रिटर्न रिवर्स इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे ये इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम पाइथन का कोड रहने वाला है, पाइथन का कोड मैं दिखा देता हूं। यहां पे हमने अपनी क्लास बना ली, हमने अपना फंक्शन बना लिया, टेम्प ले लिया, रिमाइंडर ले लिया, रिवर्स ले लिया, ऑल गुड। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो, रिमाइंडर निकाल लिया, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था, टेम्प डिवाइड कर दिया, और लास्ट में हमने क्या करा, हमने ट्रू और फॉल्स की कंडीशन यूज कर ली। सो ये पाइथन कोड है, ये हमारा सी प्लस प्लस कोड है, हमारा जावा कोड है। तीनों कोड मैंने आपको बता दिए। होप सो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। गाइस, अब आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी में इजीली रेफरल ले सकते हो, रेफरल लेके अप्लाई कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेफरल लेने से आप लोग का रिवर्ट बैक आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग टॉपमेट पे जा सकते हो, टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इजीली रेफरल ले सकते हो। आपको बहुत सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे मिल जाएंगे, ओरेकल, मेटा, मास्टरकार्ड, सर्विस नाउ, टीसीएस, क्वालकॉम, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टेंड, ब्लैक रॉक, सेल्सफोर्स। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ से आप बहुत इजीली रेफरल ले सकते हो। एंड अभी इनकी एक और नया फीचर आया इनकी वेबसाइट पे, रेफरल बाय रोल। अब ये रेफरल बाय रोल क्या है, जैसे आप लिंक्डइन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हो, सो उन जॉब अपॉर्चुनिटीज का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आप लिंक्डइन के जॉब सेक्शन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हो, उसका लिंक बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है एंड अप्लाई करना है। सो उस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लिस्ट आ जाएगी, एंड आप उनसे इजीली रेफरल ले सकते हो, ठीक है। सो होप सो आप इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी आपको कि आप कैसे रेफरल ले सकते हो। सो जो भी आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें आप इजीली रेफरल ले लेना। मेरी वीडियो खोलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके ओपन करना, बहुत ज्यादा इजीली आप रेफरल ले लेना। अब बात करने वाले हैं आपकी पीडीएफ्स के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। सो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके भैया भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अमन अग्रवाल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ऑलरेडी डेलोइट क्लाउड एमसीक्यू पीडीएफ, जो हमने डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट बनाई थी, उसकी क्लाउड की पीडीएफ यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली आपको मिल जाएगी। डेलोइट कोडिंग शीट, डेलोइट कंप्यूटर साइंस पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्रीली मिल जाएगी। एंड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 1-to-1 कंपनी स्पेसिफिक गाइडेंस, 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस, हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस ले लेना। आपके असेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो गाइस, 1-to-1 डेलोइट गाइडेंस जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। 1-to-1 डेलोइट गाइडेंस के अंदर हम काफी चीजें कवर करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट को असेसमेंट रिगार्डिंग जो भी डाउट हो, ठीक है, वो मैं उसके अंदर कवर करने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको गाइडेंस मिलने वाली है आपके डेलोइट असेसमेंट के लिए। कैसे आपको असेसमेंट क्रैक करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कोडिंग स्किल्स पे अपना फोकस करना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले एप्टीट्यूड के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले कोडिंग के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले टेक्निकल एमसीक्यू के लिए, सारी चीज इसके अंदर बताने वाला हूं। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी जाके 1-to-1 डेलोइट गाइडेंस हर एक स्टूडेंट को लेनी है, ठीक है। Now move to the question number 2, rearrange array element by sign, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। काफी कंपनीज के असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया, ये लीड कोड का क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के वेरिएंट का क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ा बहुत आपको, थोड़ी इनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट लॉजिक सेम रहने वाला है। रीअरेंज एरे एलिमेंट बाय साइन। इनपुट है नम्स 3 1 -2 -5,
2 माइनस 4, आउटपुट है 3 माइनस 2 1 माइनस 5 2 माइनस 4, इनपुट है नम्स माइनस 1 1, आउटपुट है 1 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार हम क्वेश्चन समझेंगे। रीअरेंज एरे एलिमेंट बाय साइन। ठीक है, 2:1 वाली स्ट्रेटेजी मत भूलना, 2 बार क्वेश्चन रीड करना है, 1 बार सॉल्यूशन पे जाना है। अब इसमें बहुत सिंपल सा काम है कि यार आपको इन एलिमेंट्स को साइन के हिसाब से रीअरेंज करना है। पहला पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, अल्टरनेट, पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे आपको एलिमेंट करना है। ठीक है, 3 माइनस 2 1 माइनस 5 2 माइनस 4, आप लोग देख सकते हो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। सेम ऐसे ही अनदर टेस्ट केस के अंदर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। अभी लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि लॉजिक इसका कैसे हम कर सकते हैं। अभी हम टेस्ट केस ले लेते हैं 3 1 माइनस 2, ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं। 3 1 माइनस 2 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 4। इस वाले टेस्ट को इसको बहुत ध्यान से देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का। लॉजिक काफी सिंपल रहने वाला है। 2 सेकंड दो, 2 सेकंड बहुत कम होगी, 2 मिनट दे दो। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर लो, 2 मिनट सोचना कि कैसे कर सकते हैं, वीडियो ओपन करना, फिर देखना कि आपके भैया ने क्या बताया। 3 1 माइनस 2 माइनस 5 2 माइनस 4। अब सिंपल क्या कहा है कि यार हमें रीअरेंज करना है एलिमेंट को बाय साइन। पहले पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। मतलब एक आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई पहले पॉजिटिव एलिमेंट आएगा, उसके बाद निगेटिव एलिमेंट आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब लॉजिक कैसे बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले जो आप कोड करते हो उसको आप अपने दिमाग के अंदर डिजाइन करो कि हम इसका लॉजिक कैसे बना सकते हैं। क्या हम इसके अंदर एरे यूज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर हम स्टैक यूज कर सकते हैं, क्या हम एरे लिस्ट ला सकते हैं, क्या हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्या हम ट्री यूज कर सकते हैं। सो अपनी ऑप्टिमल अप्रोच सोचनी है, जो आपकी ऑप्टिमल अप्रोच हो सकती है। इतना टाइम वहां पे नहीं रहने वाला है कि पहले आप ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाओगे, फिर वो आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड शो करेगा, उसके बाद आप उसको ऑप्टिमल अप्रोच सोचोगे। पहली बारी के अंदर आपको ऑप्टिमल अप्रोच सोचनी है। ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग का मेन कंसर्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लेना, इंपॉर्टेंट नोट मान लेना, ऑप्टिमल अप्रोच। जितने स्टूडेंट्स ने अभी असेसमेंट दिया है, काफी स्टूडेंट्स की गलती रही है टाइम मैनेजमेंट वाली। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने असेसमेंट दे दिया है, काफी स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि किस टाइप के भैया क्वेश्चन करा रहे हैं। सो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप लोगों की जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये चीज रही थी या नहीं रही थी। काफी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई है ऑप्टिमल अप्रोच वाली। काफी स्टूडेंट्स ने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, एंड फिर उन्होंने ऑप्टिमल अप्रोच यूज किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से आपने क्या किया, टाइम वेस्ट किया है। सो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे बैठे हो एंड आप अपना कोड कर रहे हो, आपका कोई भी टाइम बैरियर नहीं है। बट वहां पे आपका एक टिक 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 चलती रहेगी, टाइम स्लॉट चलता रहेगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्टिमल अप्रोच पहली बारी में यूज करनी है। अब ऑप्टिमल अप्रोच कैसे यूज कर सकते हो, वो आएगी प्रैक्टिस से। अब इस कोड पे बात करते हैं कि इसका लॉजिक कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले लॉजिक डिजाइन करना है अपने ब्रेन के अंदर, उसके बाद जाना है कोड पे। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे यार पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, एक तो मैं बना लेता हूँ पॉजिटिव लिस्ट। क्या बना लेता हूँ कि भैया एक पॉजिटिव लिस्ट बना लो और एक बना लो निगेटिव लिस्ट, इससे हमारा काम हो जाएगा आसान। एक मैंने क्रिएट करी पॉजिटिव लिस्ट, एक मैंने क्रिएट करी निगेटिव लिस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने पॉजिटिव लिस्ट बनाई और जैसे ही हमने निगेटिव लिस्ट बनाई, ये दो काम हमने पहले कर दिया। अब उसके अंदर सबसे पहला काम ये रहेगा कि जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं एंड क्वेश्चन के अंदर इक्वल एलिमेंट्स है, मैं आपको बता देता हूं, इक्वल एलिमेंट्स है कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो ऐड करे, एक निगेटिव लिस्ट बनाई जिसके जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स थे वो ऐड करे। सपोज हमने इसमें लूप लगाया फॉर i0 in i प्लस प्लस, ये मेरी पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव डॉट ऐड। अब ये कैसे ऐड होगी, यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एरे आई अगर हमारा 0 से अबव है। ठीक है, सो क्या है, अगर 0 से अबव है तो पॉजिटिव में ऐड करना है, और अगर 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है, सो मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो निगेटिव में है, किसमें, निगेटिव में। सो यहाँ पे निगेटिव डॉट ऐड करना है। सो ये दो काम आपका हो चुका है, ये पॉजिटिव लिस्ट, ये निगेटिव लिस्ट। अभी आपको मैं
रफली अप्रोच बता रहा हूँ, रफली लॉजिक बता रहा हूँ। इसके बाद कोड भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जावा में भी, सी प्लस प्लस में, पाइथन में भी। सो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, तभी आप काफी क्वेश्चंस कर पाओगे एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। पॉजिटिव लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड करे, फिर हमने नेगेटिव एलिमेंट्स ऐड करे, इतना काम हमारा हो चुका है। अब काम आपका बिल्कुल सिंपल रह चुका है। जो आपका एरे है उसको रिक्रिएट करना है। एक बार हम पॉजिटिव में से एक एलिमेंट ले लेंगे, उसके बाद हम एक निगेटिव में से ले लेंगे, फिर पॉजिटिव में से ले लेंगे, फिर निगेटिव में से ले लेंगे, फिर पॉजिटिव में से ले लेंगे, फिर निगेटिव में से ले लेंगे। दो काम है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट बनानी है। उसके बाद अपने पॉजिटिव एलिमेंट्स एक लिस्ट में डाल दो, निगेटिव एलिमेंट्स एक लिस्ट में डाल दो। उसके बाद जो आपका एरे है उसको रिक्रिएट करना है, या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वहां पे आप एक नया एरे बना सकते हो तो नया एरे बना लेना। बट अगर आपको रिटर्न ही एरे करना है सो आप उसी एरे में रिक्रिएट कर सकते हो। एक अपना पॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दो, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अब ये आपको लॉजिक तो बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। बट ये वाली चीज कि हम कैसे ऐड करेंगे, ये चीज मैं आपको लॉजिक में, कोड में समझा दूंगा। अब बात करते हैं कोड की, ठीक है। ये हमारा जावा कोड रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सी प्लस प्लस के कोड की। उसके बाद बात करेंगे हम पाइथन कोड की। नाउ मूव टू द जावा कोड। सबसे पहले जावा कोड को बहुत ध्यान से समझा देता हूं। एक क्लास बना ली। अब देखो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है पब्लिक इंट एरे, मतलब जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वो सिर्फ एरे रिटर्न करेगा। इतनी चीज समझ में आ चुकी। रीअरेंज एरे इंट नम्स, आर्गुमेंट है हमारा नम्स, मतलब हमारा एरे। एरे लिस्ट इंटीजर पॉजिटिव इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये हमारी बन गई भैया पॉजिटिव लिस्ट। हम बोल सकते हैं इसमें हमारे पॉजिटिव लिस्ट है, पॉजिटिव एलिमेंट्स है। एरे लिस्ट इंटीजर निगेटिव इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इसमें क्या है, इसमें है हमारे निगेटिव लिस्ट, मतलब निगेटिव एलिमेंट्स। लूप रन करा, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, जो मैंने आपको बताया था कि एक लूप रन करना है। इफ नम साइज ग्रेटर देन जीरो, जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लॉजिक रहने वाला वही, ठीक है। यहाँ पे नम्स लिया है, वो आपकी मर्जी, आप एरे लो नम्स लो। यहाँ पे वही सेम चीज है, ग्रेटर देन जीरो सो पॉजिटिव लिस्ट में ऐड कर दो, लेस देन जीरो निगेटिव में ऐड कर दो। पॉजिटिव में ऐड कर दिया, उसके बाद निगेटिव में ऐड कर दिया। इतना काम हो चुका है, एक पॉजिटिव लिस्ट बन गई। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक लिस्ट बना ली हमने, 3 3 1, उसके बाद आपका पॉजिटिव एलिमेंट है 2, ये बन गई पॉजिटिव लिस्ट। और ये मेरी क्या है, ये है मेरी निगेटिव लिस्ट, -2 -5 -4। सो एक मेरी पॉजिटिव लिस्ट क्रिएट होगी, एक निगेटिव लिस्ट क्रिएट होगी। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। फिर हमने एक एरे बनाया, एरे इक्वल टू न्यू इंट नम्स की लेंथ, क्योंकि वही सेम एलिमेंट है। के इक्वल टू जीरो, एक के पॉइंटर ले लिया, सी इक्वल टू जीरो, वाइल सी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव साइज, जैसे मैंने आपको बताया था इक्वल ही एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव के अंदर है एंड इक्वल ही हमारे निगेटिव एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे आप पॉजिटिव डॉट साइज हमने यहाँ पे ले लिया है। एरे के इक्वल टू पॉजिटिव डॉट गेट सी। अभी मैं आपको बता देता हूँ 3 1 2। अभी यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके। -2 -5 -4। अब इस चीज को देख लेना, जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आई होगी लॉजिक में, वो कोड में समझा दूंगा। इतनी चीज आपके क्लियर हो चुकी है कि एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई, एक निगेटिव लिस्ट बनाई, पॉजिटिव में पॉजिटिव एलिमेंट्स डाल दिए, निगेटिव में निगेटिव एलिमेंट्स डाल दिए। सिंपली एक एरे क्रिएट करा, के इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सी चलेगी हमारे पॉजिटिव साइज के लिए, एक एरे बना लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले, अभी सी हमारा जीरो है पॉजिटिव डॉट साइज पे, सो के अभी जीरो है, पॉजिटिव डॉट गेट सी, जैसे हमने डॉट गेट किया सो ये वाला एलिमेंट फैच हो गया, सो यहाँ पे आ गया 3। बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद हमें क्या करना है, एरे के प्लस वन, क्योंकि जीरोथ पोजीशन पे ये है, ये जीरोथ पोजीशन पे हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब के प्लस वन क्यों करा है, अगर आप के प्लस वन नहीं करोगे सो इसी पोजीशन पे बार बार वो चेंज करेगा, इसलिए के प्लस वन पे जाना है, मतलब 1 वाली इंडेक्सिंग पे। अब निगेटिव डॉट गेट सी, क्योंकि भाई इसका भी जीरोथ इंडेक्स है, तो यहाँ पे आ चुका है -2। निगेटिव में से गेट कर लिया सी, मतलब गेट अगर आप फंक्शन का यूज करते हो तो आपको रिट्रीव कर देता है। अब यहां से आ गया -2। अब आप लोग एक चीज देख रहे कि भैया यहाँ पे हमें सी को भी तो बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम में, सो सी प्लस प्लस कर दिया, बट उससे पहले के प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि के हमारा भी जीरो पे है, यहाँ पे हमने के प्लस वन किया है, ठीक है। के किस पे है, के हमारा जीरो पे है। के प्लस इक्वल टू 2, अगर आप 2 करोगे तभी वो इंडेक्सिंग 2 पे आएगी। जैसे 2 पे आएगी, सी प्लस प्लस करा, फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 लेगा, फिर ये यहाँ पे डाल देगा के प्लस वन मतलब 3, फिर ये -4 दे देगा। उसके बाद के प्लस 2 कर देंगे, ऐसे ही आप एलिमेंट्स पुट कर दोगे और आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, एरे, जो आपका आउटपुट था वो आ जाएगा 3 -2 1 -5 2 -4। बहुत सिंपल कोड होने वाला है।
अगर आप इसका कोड करना चाहते हो सो लीड कोड पे जाके कर सकते हो, आप स्टूडियो पे भी कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो पे। एंड अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो सो प्लीज आप लोगों को पेन पेपर पे तो जरूर नोट डाउन करना ही करना है। अगर आपका मन नहीं है कोड करने का, अगर आपका मन नहीं है लैपटॉप को यूज करने का, कोड करने का, पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना, जिससे आप लॉजिक एक बार लिख लोगे, आपके दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर आप क्वेश्चन देखते हो या डेलोइट असेसमेंट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो, इस वेरिएंट का क्वेश्चन देखते हो, जहां पे कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा होगा, वहां पे आप इजिली कर पाओगे। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड की। यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। वेक्टर ले लिया, दो वेक्टर ले लिया हमने, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ऐड कर लिया, निगेटिव ऐड कर लिया, फिर एक वेक्टर एरे बना लिया। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस हुआ है पहले की तरह। नाउ मूव टू द पाइथन कोड। पाइथन में भी सेम हुआ है, पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव ऐड किया है, निगेटिव ऐड किया है, उसके बाद सेम प्रोसेस हुआ है, जो हमें एलिमेंट्स को अल्टरनेट ऐड करने हैं। ठीक है, होप्स आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझ में आ चुकी होगी। कोड भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है। एंड लॉजिक बहुत ध्यान से समझ लेना, लॉजिक समझ लोगे तो कोड इजिली समझ लोगे। सो गाइस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स के बारे में बता देता हूं, जो आपको डेलोइट असेसमेंट के लिए करके जानी है। कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये सिर्फ डेलोइट असेसमेंट के लिए नहीं, ये आपको अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। क्योंकि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपके किसी भी कंपनी के असेसमेंट में भी आ सकती है। एंड 100% चांस है कि आप किसी ना किसी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स फेस जरूर करोगे। कोई ना कोई इंटरव्यूअर आपसे ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जरूर पूछेगा, 101% पूछेगा। पब्लिकली मैं ये बात बोल रहा हूं, 101% किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपसे ये एल्गोरिथम्स पूछी जाएगी। आप लोग को इन एल्गोरिथम्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, काफी स्टूडेंट्स के याद नहीं रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। बट आपको करना क्या है, आप एक बार अच्छी तरीके से इनका लॉजिक पढ़ो। लॉजिक पढ़ो, आप जीएफजी पे जाओगे, जीएफजी पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम सर्च करोगे, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। सो वहां पे बहुत अच्छी डिटेलिंग में आपको समझाया गया है। एंड वहां पे आपको कोड भी मिल जाएगा, सी प्लस प्लस में भी, जावा में, पाइथन में भी। सो वहां से आप लॉजिक समझ सकते हो कि लाइक क्विक सॉर्ट है हमारा, मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, मैं एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारा मर्ज सॉर्ट है, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद हम उसको एक एरे के अंदर प्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, वो मर्ज करके जो हमारा एक सॉर्टेड एरे बनता है वो कैसे बनता है। सो उसका लॉजिक देखना कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, मैनुअली चीजें कैसे काम कर रही है। देन उसके बाद कोड पे जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ कोड पढ़ लेते हैं, उसकी वजह से उनको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स याद नहीं होती है। सो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक समझने की जरूरत है। अगर आप इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का लॉजिक समझ लोगे, अच्छी तरीके से आप इनका कोड कर पाओगे। ठीक है, पहले हमें लॉजिक समझना है, उसके बाद कोड पे जाना है, एंड लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया कोडिंग राउंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोडिंग राउंड के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोडिंग राउंड के अंदर अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही से नहीं करोगे तो वहां पे टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, टीएलई एरर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी ऑप्टिमल में। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच यूज करना। एंड जितने भी आपके एमसीक्यूज है, टेक्निकल एमसीक्यूज है, वहां पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। किसी ना किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा सकती है, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, बेस्ट केस में। सो इन सारी की सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ के जाना, सारे के सारे केस पढ़ के जाना, चाहे वो आपका बेस्ट केस हो, चाहे वो आपका एवरेज केस हो, चाहे वो आपका वर्स्ट केस हो। एंड जैसे मैंने बताया सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैसे पढ़नी है आपको, सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की आपको लॉजिक पढ़ना है कि क्या इसका लॉजिक लग रहा है, उसके बाद कोड पे जाना है। होप्स आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। एंड ये मैंडेटरी है, हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जरूर कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी रिसेंटली, अभी 24th या 25th के अंदर, आई थिंक 24th डेलोइट असेसमेंट, 24th जैन के अंदर, ये डेलोइट एनएलए असेसमेंट में ही एक स्टूडेंट से सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन एंड ओड एलिमेंट इन एन अरे। 24th जैन के अंदर डेलोइट असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था।
राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन एंड ओड एलिमेंट इन एन एरे। 2:1 वाला रूल हर जगह लगना है, पहले ही बता दिया। कोई भी कोडिंग क्वेश्चन करने जा रहे हो, सिर्फ इसी असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि कोई भी असेसमेंट आएगा 2:1 का रूल लगाना है। एरे हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6। हमारे से क्या पूछा गया है, हमें सिर्फ एक चीज बोली गई है कि भाई सम ऑफ इवन एंड ओड एलिमेंट्स लेके आ जाओ। अब इवन इंडेक्स पोजीशन का सम आया 9। अब एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे इंडेक्सिंग मैंने डिनोट कर दी। अब जीरो इंडेक्स पे है 1, ठीक है, इवन इंडेक्स पोजीशन। अब इवन इंडेक्स कौन सी है, एक तो जीरो वाली है, फिर 2 वाली ये 3, और फिर हमारी 4 वाली 5। तो इसका सम आया 9। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इवन इंडेक्स तो हमने देख ली, अब बात करते हैं ओड इंडेक्स की। अब ओड इंडेक्स बची एक तो ये, एक ये, एक ये। सम कैलकुलेट करता हूं, 2 प्लस 4 प्लस 6, ये आ गया 12। क्या यही आउटपुट आ रहा है? यही आउटपुट आ रहा है। सम 9 आया, सम 12 आया। बात करते हैं लॉजिक की, 1 to 1 चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया, अच्छी तरीके से क्वेश्चन रीड करना है। सेम पैटर्न आपको डेलोइट असेसमेंट के अंदर फॉलो करना है। जिस पैटर्न पे मैं आपको कोडिंग के अंदर बता रहा हूं, इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं कोडिंग वन शॉट के अंदर, यही पैटर्न आपको असेसमेंट के अंदर भी फॉलो करना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, सो आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इस असेसमेंट को क्लियर करके इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू तक आप पहुंच जाओगे बहुत इजीली। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के इनके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इजी लेवल के कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड एमसीक्यूज भी नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं, इजी टू मीडियम लेवल हम बोल सकते हैं। आप इजीली क्लियर कर लोगे अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालते हो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो, आप इजीली क्लियर कर लोगे। डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, चैनल पे जाना, डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोज है सारी अभी के भी देख लेना। लॉजिक के बारे में बात करते हैं कि लॉजिक कैसे हम इसका लिख सकते हैं। सो एक तो हमें यहाँ पे इवन इंडेक्स चाहिए, एक हमें चाहिए ओड इंडेक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरा एरे है। इतनी चीज समझ में आ चुकी। लॉजिक देखना है, उसके बाद कोड पे जाना है, पहले लॉजिक समझ लो। अब हमें दो चीज यहां पे चाहिए, एक इवन इंडेक्स, एक हमें चाहिए इवन इंडेक्स, एक चाहिए हमें ओड इंडेक्स। इवन इंडेक्स एंड ओड इंडेक्स। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा काम है, आपको लूप रन करना है, i0 i लेस देन n i प्लस प्लस, और आपको यहां पे क्या चेक करना है? आपको एलिमेंटरी चेक करना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लेना, इंडेक्सिंग चेक करनी है, इवन इंडेक्सिंग, ओड इंडेक्सिंग। सो आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 0। अगर मेरा इंडेक्स, ये आई क्या है? आई डिनोटेड टू इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स का मॉडुलस करता हूं 2 से, अगर वो 0 आ रहा है तो ये मतलब क्या है? मेरी इवन इंडेक्सिंग है। सो इवन सम कैलकुलेट कर लिया मैंने यहाँ पे। इवन सम में मैंने एरे आई यहाँ पे मेंशन कर लिया। हम अपने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इवन सम जो हम 0 कर लेते हैं एक बार इनिशिएट, और दूसरा है हमारा ओड सम। ओड सम भी हमने 0 कर दिया। अब हमें एक कंडीशन लगाने की नीड है। अब जो दूसरी कंडीशन होगी, अगर वो इवन नहीं है तो वो क्या होगा? वो ओड ही तो होगा। तो एल्स में हमने ओड सम में ऐड कर दिया, ओड सम प्लस इक्वल टू एरे आई। ठीक है, बस ये सिंपल सा आपको काम करना है। एंड बाद में क्या करना है? प्रिंट करना है इवन सम, प्रिंट करना है ओड सम। कोड भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, बट मेरा काम है कि पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आपके लॉजिक समझ में आ चुका, आप इजीली कोड कर लोगे। एंड सभी स्टूडेंट्स को लॉजिक पेन पेपर पे लिखना है, बार बार बोल रहा हूं। अगर आप लॉजिक नहीं लिखोगे, आपको याद नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ। एक बार मैं आप लोग को कोड दिखा देता हूं, जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर एंड पाइथन के अंदर। सो कोड बिल्कुल सिंपल होने वाला है। दिस इज जावा कोड। ठीक है, जावा कोड बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, काफी स्टूडेंट्स पीडीएफ के बारे में सोच रहे होंगे कि भैया पीडीएफ कैसे मिलेगी। सो पीडीएफ का मैं आप लोग को एक सिंपल सा आपको काम करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको डेलोइट कोडिंग पीडीएफ आपको कमेंट करना है। बस ये सिंपल सा आपको काम करना है। डेलोइट कोडिंग पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करनी है। नाउ मूव टू द कोड। इंपोर्ट java.io.asterisk क्लास इवन ओड सम। ठीक है, ये आपने क्लास बना ली, ये आपका मेन मेथड है। ये हमारा एरे है इवन ओड। सिंपल सा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था
कि आपको वेरिएबल लेने हैं इवन सम, ऑड सम, ठीक है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, इवन ऑड यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद हमने इस लूप के अंदर अपना रन किया, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पूरा का पूरा एरे है एंड इसमें मैंने लूप रन करा। लूप रन करने के बाद दो चीज मैंने आपको बताई थी, इवन इंडेक्स, सेकंड चीज थी ओड इंडेक्स। सो इवन इंडेक्स पे जाके उसका सम स्टोर करना है, ओड इंडेक्स पे जाके उसका सम स्टोर करना है। अब हम इवन इंडेक्स पे जाएंगे, इवन इंडेक्स पे जाके ये मेरी इवन इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। सो एक तो 0 वाली मेरी इवन इंडेक्स है, 2 वाली इवन इंडेक्स है एंड 4 वाली इवन इंडेक्स है। उसके बाद जो मेरी बची वो ओड इंडेक्स है। सो यहाँ पे मेरे स्टोर हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पे मेरा इवन में हो गया 9 स्टोर, ठीक है। मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे एल्स में हो गया ओड प्लस इक्वल टू एरे आई। अब जो मेरा ओड था 2 प्लस 4 प्लस 6, ओड में मेरा स्टोर हो गया 12 एंड लास्ट बस सिंपली आपको लूप से बाहर आ जाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इवन इंडेक्स पोजिशन सम, इवन में 9 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है 9 और 12, ठीक है। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था एंड डेलोइट एग्जाम, डेलोइट असेसमेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द सी प्लस प्लस कोड। सी प्लस प्लस का कोड भी सेम रहने वाला है। ये आपका मेन मेथड है, यहाँ पे एरे इनपुट है। उसके बाद इवन लिया, ओड लिया, लूप रन करा, सिंपली हमने ओड ऐड कर लिया, इवन ऐड कर लिया एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ मूव टू द पाइथन कोड। सो पाइथन कोड भी बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, इवन ओड, यहाँ पे लूप रन करा, यहाँ पे ओड हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे इवन ऐड कर लिया। ये मेरा ओड सम है, ये मेरा इवन सम है एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया इवन भी और ओड भी। होप सो आपको ये कोड अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। अब आपको एक एरे दिया गया है और इसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फ्रीक्वेंसी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, दोबारा बता देता हूं। जैसे 10 है मेरा, 10 कितनी बार अक्कर हो रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो 10 कितने टाइम्स आ रहा है ये मुझे बताना है। अब 10 को अगर मैं काउंट करूं 1 2 3, 10 आ रहा है मेरे 3 टाइम्स, ठीक है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 को मैं काउंट करता हूं, 5 आ रहा है 1 2, सो 5 आ रहा है मेरे 2 टाइम्स। अब काउंट करते हैं 15 को, 15 आ रहा है मेरा 1 टाइम्स, ठीक है। यही आपका आउटपुट मेंशन है एंड यही आपको प्रिंट करना है कि भाई हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बता दो कि उसका नंबर ऑफ अकरेंस कितना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ अकर, कितनी बार कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 15 कितनी बार, एक आ रहा है, एक बार आ रहा है। अब ये मेरा एरे है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स है, मतलब बहुत सारे इसके वेरिएंट्स है। इन वेरिएंट्स को यूज करके आपका एक नया क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एंड ऐसा ही नया क्वेश्चन हो सकता है आपके डेलोइट एग्जाम के अंदर आ जाए। सो आपको लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिक कैसे लगा रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड ये फ्रीक्वेंसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चन है, इन वेरिएंट्स के काफी सारे क्वेश्चन है जिसमें ये वाला कोड लग रहा होगा। सो बहुत ध्यान से एक बार कोड देख लेना। एरे है मेरा 10 5 10 15 10 और 5। ये मेरा क्या है, एरे, गिवन एरे 10 5 10 15 10 5। ये मेरा गिवन एरे है 10 5 10 15 10 5। इसमें मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। 10 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स और 15 1 टाइम्स। बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। हर एक वे में मैंने आपको समझा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज यूज होती है, हैश मैप। अब ये हैश मैप क्या है भैया, हैश मैप क्या है, तो हम नई चीज सुन रहे हैं। हैश मैप बहुत एक सिंपल सी चीज है, दिस इज की वैल्यू पेयर। ये क्या है, की वैल्यू पेयर। यहाँ पे आपकी की भी स्टोर होगी, उसके साथ उसकी वैल्यू भी स्टोर होगी। हैश मैप बहुत ज्यादा यूज होता है, लीड कोड, जीएफजी, काफी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे हैश मैप के ऊपर। एंड डेलोइट असेसमेंट में भी हैश मैप पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, एरे के क्वेश्चन होते हैं। एरे क्वेश्चन में आपका हैश मैप यूज हो रहा होगा, स्टैक के क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा। सो हैश मैप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर इसको बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने ये, बिल्कुल मैं आपको एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ हैश मैप की। सपोज ये मेरा 10 है। अब 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये स्टोर हो गया।
5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 15 कितनी बार आ रहा है, 15 एक बार आ रहा है। सो ये मेरा हैश मैप में क्रिएट हो गया, ये मैंने अपना हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब कैसे हम इसको कोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमें सिंपल सा एक हैश मैप बनाना है। हैश मैप बनाना है हमें एक इंटीजर कोमा इंटीजर का। अब ये इंटीजर कोमा इंटीजर क्यों बनाया? क्योंकि जो मेरी की है वो भी इंटीजर है, जो मुझे वैल्यू स्टोर करानी है वो भी इंटीजर है। इंटीजर कोमा इंटीजर मैप और न्यू हैश मैप, ठीक है? ये मैंने हैश मैप क्रिएट कर लिया अपना जावा के अंदर। अभी मैं आप लोगों को कोड भी दिखाने वाला हूँ। कोड से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बट एक बार लॉजिक देख लो। अब क्या करना है, अब मुझे चेक करना है मैप डॉट कंटेन्स की। अगर मेरा मैप के अंदर ऑलरेडी की है सो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं पहले पुट करूंगा। ठीक है, एक बार मैं कोड से समझा देता हूँ। कोड से ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, लॉजिकली आपको नहीं समझ में आएगा। मैप कोमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ये मैंने क्लास बना लिया। ये मेरा एरे है 10 5 10 15 10 5। ये मेरा क्या है? ये मेरा गिवन एरे है 10 5 10 15 10 5। ये मेरा गिवन एरे है। अब करना क्या है, मैंने हैश मैप बना लिया, लूप रन करना है i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। इफ मैप डॉट कंटेन्स की एरे ऑफ आई, अगर मैप में ऑलरेडी एरे ऑफ आई है सो उसमें एक और ऐड कर देना है, फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। अब 10 आया, 10 मैप के अंदर नहीं है, सो ये जाएगा एल्स में, और मैप डॉट पुट एरे आई 1। मैप में पुट करा 10 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ चुकी। अभी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं की, एल्स वाली कंडीशन में हमारा कोड गया है। उसके बाद आया 5। सो 5, अभी मैप में ऑलरेडी 5 तो नहीं है, सो एल्स में आएगा मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई और 1 5 1। फिर आया मेरा 10। नेक्स्ट जब मैं इटरेट कर रहा हूँ सो वहां पे मेरा 10 आया। अब ये इफ में जाएगा। अब क्यों जाएगा भैया इफ में? देखो मैप डॉट कंटेन्स की, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है। मैप में तो ऑलरेडी वैल्यू है, मैप में तो ऑलरेडी की है मेरी। की क्या है? 10 ऑलरेडी मैप के अंदर है। मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई जो आया, अब एरे ऑफ आई में से मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई। अब जब गेट करोगे, सो जब हम 10 को गेट करेंगे, जब भी आप गेट का फंक्शन लगाओगे सो वैल्यू दे देगा, सो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसका एग्जीक्यूशन आएगा 1। मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई का एग्जीक्यूशन आएगा 1। 1 प्लस 1 2। बहुत सिंपल है, 1 प्लस 1 2। अब जैसे यहाँ पे 2 आया, ये एग्जीक्यूट होकर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद इटरेट होगा 15। आई एम 15 पे, बहुत ध्यान से समझना। 15 मैप के अंदर नहीं है, मैप कंटेन्स नहीं कर रहा है, वो जाएगा एल्स के अंदर। मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई और 1। अब ये नया एंट्री बनाएगा 15 1। यहाँ पे 1 आ गया। अब फिर आएगा मैप डॉट कंटेन्स, फिर आया मेरा 10। इफ मैप डॉट कंटेन्स की, सो मैप में तो ऑलरेडी की है, मैप में तो ऑलरेडी 10 है। अब ये क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, प्लस 1 कर देगा। मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई क्या हो गया? अब 10 का रिट्रीव हुआ 2, यहाँ पे आया 2। 2 प्लस 1 3। ये 2 को हटा के कर देगा 3। क्या एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल एग्जीक्यूशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैश मैप, एंड इस पे क्वेश्चन 101% चांसेस है कि आ सकता है। अब 10 तक आगे, अब आए हम 55 पे। ठीक है, इतना हम आ चुके। अब हमारा लूप है यहाँ पे 5 पे। अब ये चेक करेगा क्या ये मेरा मैप में कंटेन कर रहा है, तो 5 तो मैप में मेरा मिल गया। मैप डॉट गेट एरे ऑफ 5, सो 5 क्या रिटर्न करेगा? गेट फंक्शन में आपको बार बार बता रहा हूँ, वैल्यू देगा लाके 1 प्लस 1 2। ये आपका 2 एग्जीक्यूट कर देगा, और पूरा का पूरा आपका लूप रन कर जाएगा। ये इस लूप से एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि इस लूप का काम हो चुका है। आपको मैंने पूरा ड्राई रन करके दिखा दिया, एक एक एग्जीक्यूशन करके दिखा दिया, एक एक लूप पे रन करके दिखा दिया। होप्स आपको समझ में आ जाएगा। अब है मेन चीज। अब भैया हमने एक काम तो कर दिया, ये हैश मैप तो हमने बना दिया। ठीक है, आपने कहा, जैसे जैसे आपने कहा हमने हैश मैप बना दिया, बट मेन चीज है कि हैश मैप को प्रिंट कैसे कराएंगे कोड के अंदर। अब मैप डॉट एंट्री कोमा इंटीजर कोमा एंट्री, सॉरी इंटीजर एंट्री मैप डॉट एंट्री सेट। अब ये एंट्री सेट, इस मेथड का यूज करते ही आप पूरे के पूरे एंट्री सेट में पहुंच गए, पूरे मैप के अंदर पहुंच गए। ठीक है, ये लूप रन करता है, ऐसे हम मैप को प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंट्री डॉट गेट की। जैसे आप गेट की करोगे तो यहां से 10 आएगा। मैं आपको एक बार एग्जीक्यूशन बता रहा हूं कैसे प्रिंट होगा। प्लस यहाँ पे गैप आएगा, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। अब 10 की गेट वैल्यू क्या आएगी? जो 10 की वैल्यू है वो तो 3 है, तो 3 आ जाएगी यहाँ पे। फिर आएगा मैप, नेक्स्ट इटरेट करेगा, क्योंकि ये मैप के अंदर इटरेट कर रहा है। ये जो लूप लगाया है इससे मैप के अंदर इटरेट हो रहा है। फिर ये 5 को प्रिंट कराएगा, एंट्री डॉट गेट की। यहाँ पे आ गया 5, बीच में क्या है? गैप है। उसके बाद क्या है? 2 गेट वैल्यू, 2 आ गया।
फिर इटरेट करा, फिर आया 15, 15 क्या है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया गेट की से, और यहाँ पे बीच में आ गया गैप, एंट्री डॉट गेट वैल्यू 1। सो ये पूरा का पूरा आपका हो गया प्रिंट। क्या यही आउटपुट था? यही आउटपुट था 10 3 5 2 15 1। होप सो आप इस क्वेश्चन को समझ आ चुका होगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिकमेंड करूंगा कोड कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोड नहीं भी करना है तो पेन पेपर पर जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये हमारा जावा कोड था। पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है पीडीएफ कैसे मिलने वाली है। सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के अंदर डेलोइट कोडिंग पीडीएफ कमेंट कर दो, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। सो जावा कोड मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम बात करने वाले सी प्लस प्लस कोड की। एग्जीक्यूशन बता दिया, दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैप है, ये मैप में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सेम काम पाइथन के अंदर हो रहा है। पाइथन का काम बहुत ईजी हो जाता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना के ऐड कर दिया और अपना यहाँ पे 4x लूप लगा के प्रिंट करा दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। सो आप लोग को एक कोड लिखना है जहां पे आपको एक एरे दिया जाएगा एंड एक आपको एलिमेंट दिया जाएगा। आपको सर्च करना है कि ये एलिमेंट इस एरे पे है तो किस पोजीशन पे है। ठीक है, ये हमें एरे दिया गया है इनपुट में 1 2 3 4 5 के, हमें एक एलिमेंट दिया गया है इक्वल टू 3 एंड आउटपुट है हमारा 2। एक बार पहले बात करेंगे हम लॉजिक पे, उसके बाद मैं आप लोग को कोड दिखाने वाला हूं। बट पहले लॉजिक बहुत ध्यान से समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या है, ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है एज पर द क्वेश्चन। के इक्वल टू 3 एंड आउटपुट आ रहा है हमारा 2। अब जो हमारा के इक्वल टू 3 है, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एंड आपको ये सर्च करना है कि ये कौन सी पोजीशन पे है। अब अगर मैं इंडेक्सिंग करूं, सो ये यहाँ पे टूथ इंडेक्सिंग पे, सेकंड इंडेक्सिंग पे ये मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे आपको -1, जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से आपको रिटर्न करना है। जिस भी पोजीशन पे आपका एलिमेंट है वो इंडेक्सिंग आपको रिटर्न करनी है। जैसे हमारा के इक्वल टू 3 सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे सिंपली 2 आपको रिटर्न करना है, मतलब इंडेक्स रिटर्न करनी है। यू हैव टू रिटर्न इंडेक्स। अब कैसे कर सकते हो, 1 मिनट सोचो, उसके बाद पहले वीडियो स्टॉप कर लेना, 1 मिनट सोचना, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, लूप लगाना है सबसे पहले हमें लूप यूज करना है। उसके बाद हमें चेक करना है इफ एरे आई इक्वल टू के, अगर ये है तो रिटर्न करना है आई। ठीक है, रिटर्न करना है आई और बीच में से ही ब्रेक कर जाना है। एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूं, बहुत सिंपल कोड है। ये आपका रहने वाला है जावा कोड, ये हमारा जावा कोड है, ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है एंड ये हमारा पाइथन कोड है। अभी एक बार जावा कोड में आपको डिटेलिंग में दिखा देता हूं। ये मेरा एरे गिवन है, एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, के मेरा 10 दिया गया है, 6 7 9 5 3 10। अनदर टेस्ट केस में दिखा रहा हूं। मैंने लॉजिक आपको बहुत सिंपल समझा दिया है। ठीक है, एक बार कोड में ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे मेरा एरे दिया गया है और केथ एलिमेंट है मेरा 10, मतलब के इक्वल टू 10। अब ये सर्च करना है या नहीं है, 0 1 2 3 4 5। अब आप लोग देख पा रहे होगे कि जो 10 मेरा परसेंट है वो 5th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा 5 और स्टार्टिंग में लेना है आंसर इक्वल टू -1 जैसे आपका क्वेश्चन कहेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, सपोज यहाँ पे के मेरा आ जाए 15, सो 15 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, पूरे के पूरे लूप में आपने रन कर लिया बट आपको कहीं 15 नहीं मिला, तो वहां पे क्या रिटर्न होगा -1। सो सिंपली लूप रन करा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ एरे आई इक्वल टू के, जो एरे आई है वो के इक्वल है। अब पूरा लूप रन होगा, पहले 6 पे चेक होगा, 6 पे नहीं है, फिर 7 पे 7 इक्वल टू 10 नहीं है, 9 पे 9 इक्वल टू 10 नहीं है, 5 पे 5 इज नॉट इक्वल टू 10, 3 इज नॉट इक्वल टू 10, बट एट द इंडेक्स 5 यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा और मेरे आंसर में स्टोर हो जाएगा आई क्या है, इंडेक्स। आंसर में स्टोर हो गया 5, यहाँ से ब्रेक कर गया। ब्रेक का मतलब क्या होता है, आप लूप से ब्रेक कर जाओगे, आप आ जाओगे बाहर एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, यहाँ पे आपने आंसर और इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो ये सिंपल सा हमारा कोड रहने वाला है एंड ये ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है।
इसको आप ऑप्टिमल भी कर सकते हो, बट ऑर्डर ऑफ एन भी आपके आपके असेसमेंट के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी। आप इसको बाइनरी सर्च में भी कर सकते हो। ये आपका लीनियर सर्च था। बाइनरी सर्च की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। अगर आपका वहां पे हो सकता है कि आप ऑर्डर ऑफ n में भी वहां पे एक्सेप्ट हो जाए, बट इन द केस ऑफ ऑप्टिमल अप्रोच आप ऑप्टिमल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, बाइनरी सर्च आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये हमारा सी प्लस प्लस कोड रहने वाला, ये भी सिंपल है। एन हमें दे दिया, एरे दे दिया, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, आंसर में स्टोर कर लिया, ब्रेक करा लिया। सेम पाइथन कोड में लूप रन करा, कंडीशन लगाई, आंसर में स्टोर करा लिया, और हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया। सो होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अंदर काफी लर्निंग्स मिली हो, काफी कोडिंग क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, एंड अलग अलग वेरिएंट्स पे मैंने क्वेश्चन कराया है, जिससे अगर इनमें से अब हमने एक क्वेश्चन किया है, सो अगर इसके जैसे 10 क्वेश्चन आ जाए तो आप 10 के 10 वेरिएंट्स कर लोगे। इसलिए हमने हर एक क्वेश्चन अलग अलग वेरिएंट पे किया है, जिससे आप लोग की नॉलेज ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाए, एंड आप इजिली डायलॉट का कोडिंग असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन इजिली कर लो। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डेलोइट कोडिंग पीडीएफ कमेंट करनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भर दो डेलोइट कोडिंग पीडीएफ करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस कंप्लीट वीडियो में काफी मेहनत की गई है, काफी टाइम लगाया गया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड टॉप नॉच लेवल कंटेंट ट्राई किया गया है कि आपको प्रोवाइड किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, एंड 1-to-1 डेलोइट गाइडेंस जरूर ले लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉपमेट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाके जल्दी जल्दी चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।